.com सीक्रेट्स का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है ये, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि फनल हैकिंग क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब भी कोई बायर आपके फनल्स के थ्रू जाता है तो वो कौन से फेजेस के थ्रू पास होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या रहती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि अगर आप कोई भी टाइप का ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो क्यों आपके लिए एक सेल्स फनल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा कि आपको अपने बिजनेस में एक वैल्यू लैडर कैसे डिजाइन करना है, और हमने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक समझी। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि जब लोग आपके फनल में एंटर करते हैं तो आपको उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, अपनी स्टोरी कैसे बतानी है, और अट्रैक्टिव कैरेक्टर क्या रहता है, इन सब बारे में हमने देखा। तो .com सीक्रेट सीरीज का ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, तो आप मेक श्योर कीजिए वो देखने के बाद ही ये वीडियो देखना। और अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी और मार्केटिंग बुक्स में तो आप मेक श्योर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोस अपने चैनल पे शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सीक्रेट नंबर 9 इस बुक का है फनल हैकिंग। अब आप जब भी अपना कोई ऑनलाइन फनल लॉन्च करने वाले हो, आपको एकदम स्टार्ट से सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या ऑफर्स दे रहे हैं, उनकी एड्स कैसी है, उनके ट्रैफिक सोर्सेज क्या है, और आपको सिंपली उनको रिवर्स इंजीनियर करना है। अब आप ध्यान दो, आपको कॉपी नहीं करना है, आपको उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। एक बार आपने पूरा फनल बना दिया पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग करके, आपको क्या करना है, जो ट्रैफिक आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जा रही है, आपको सिंपली वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करके अपने ऑफर्स के पास लेके आना है। अब किसी भी सक्सेसफुल फनल्स के 5 वेरिएबल्स होते हैं। आपको इन 5 में से एटलीस्ट 4 का नॉलेज होना चाहिए। वो है डेमोग्राफिक्स, ऑफर, लैंडिंग पेज, ट्रैफिक सोर्स एंड एड कॉपी। अब ये चाहे आपके खुद के फनल्स हो या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स के फनल्स हो। तो चलिए एक एक करके इन 5 वेरिएबल्स को समझते हैं। अब डेमोग्राफिक्स मतलब उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, उनकी इनकम कितनी है, ये सारी बातें डेमोग्राफिक्स में काउंट होती है। अब ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप अपना ऑफर रॉन्ग डेमोग्राफिक्स को दिखा रहे हो तो कभी आपका प्रोडक्ट परचेज करने ही नहीं वाले। तो फॉर एग्जांपल आप कोई वर्कआउट सप्लीमेंट सेल कर रहे हो और आप उनको दिखा रहे हो बूढ़े लोगों को, ओल्ड एज ग्रुप को, तो वो कभी खरीदने ही नहीं वाले हैं। तो इसीलिए आपको डेमोग्राफिक्स मालूम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको मालूम पड़ गया आपका टारगेट मार्केट कौन है, आपको पता चल जाएगा कि वो अपना टाइम ऑनलाइन कहाँ स्पेंड करते हैं, आपके लिए ट्रैफिक ढूंढना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये थी फर्स्ट चीज जो आपको जाननी है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से डेमोग्राफिक्स को टारगेट कर रहे हैं। अब सेकंड वेरिएबल जो आपको फनल्स का देखना है वो है ऑफर्स। आपको देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कौन से प्राइस पॉइंट पे सेल कर रहे हैं, उनके अपसेल्स क्या हैं, डाउनसेल्स क्या है, ये सब मिला के उनके ऑफर्स बनाए जाते हैं। तो अगर आप किसी भी फनल का फर्स्ट प्रोडक्ट देख रहे हो, वो जरूरी नहीं कि उनका वो प्राइमरी ऑफर हो। 99% वो उनके आइसबर्ग का सिर्फ एक टिप होएगा। आपको उनके सारे प्रोडक्ट्स खरीद के उनका पूरा आइसबर्ग समझने का है। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के सारे प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, आपको उसमें नोट्स लेने हैं, आपको ऑब्जर्व करना है कि वो क्या ईमेल्स भेज रहे हैं, क्या क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं, इन सब बातों के आपको नोट्स लेने हैं। अब तीसरी चीज जो आपको एनालाइज करनी है वो है लैंडिंग पेजेस। अब लैंडिंग पेज क्या होते हैं? ये यूजुअली वो पेज होता है जो आपके विजिटर्स आपके एड पे क्लिक करने के बाद लैंड होते हैं। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के लैंडिंग पेजेस एनालाइज करने हैं। आपको देखना है कि उनके लैंडिंग पेजेस के ऑप्ट-इन पेजेस हैं या फिर डायरेक्ट सेल्स पेजेस हैं। आपको ये सब स्टडी करना है। और एक बार आपको मालूम पड़ गया कि आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या काम कर रहा है, आपको सिंपली उसको मॉडल करना है और रिवर्स इंजीनियर करना है। अब फोर्थ वेरिएबल जो आपको देखना है वो है ट्रैफिक सोर्स। आपको देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स ट्रैफिक कहाँ से ला रहे हैं, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ला रहे हैं, क्या बैनर एड्स यूज कर रहे हैं, क्या वो वीडियोस यूज कर रहे हैं, क्या वो टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। आपको खुद से ट्रैफिक क्रिएट करने की नीड नहीं है। आपको सिंपली देखना है कि ट्रैफिक कहाँ है और आपको सिंपली उस ट्रैफिक को अपनी ऑफर की तरफ डायरेक्ट करना है। अब फिफ्थ एंड लास्ट वेरिएबल जो आपके फनल्स का है वो है एड कॉपी। आपको देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स एड में कौन सी हेडलाइन यूज कर रहे हैं, बॉडी में कॉपी क्या लिखा हुआ है उन्होंने, क्या पिक्चर्स यूज कर रहे हैं, क्या टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, स्टोरीज क्या बता रहे हैं वो अपनी एड्स में। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटर के फनल्स की ये 5 चीजें मालूम होनी चाहिए। अब ये सब चीजें एक्चुअली देखने के लिए आप बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल SimilarWeb.com हो गया या फिर Semrush.com हो गया। आप इस तरीके के ऑनलाइन टूल्स यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको फनल हैक करके अपने कॉम्पिटिटर्स के सारे फनल्स को रिवर्स इंजीनियर करना है। तो ये था सीक्रेट नंबर 9। आपको कभी भी अपने फनल स्टार्ट से बिल्ड नहीं करने। आपको देखना है मार्केट में क्या सक्सेसफुल है, आपको उनको फनल हैक करके उनको रिवर्स इंजीनियर करना है।
सीक्रेट नंबर 10 इस बुक का है 7 फेजेस ऑफ अ फनल। क्या आपको पता है कि जो मोस्ट सक्सेसफुल फनल्स हैं और जो फनल्स एकदम फेल हैं उनमें क्या फर्क है? आप क्या सेल कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप ट्रैफिक कहाँ से ला रहे हो वो भी मैटर नहीं करता, आपने सेल्स पेजेस में क्या लिखा है वो भी मैटर नहीं करता, आपकी वेबसाइट्स और फनल्स कितने अच्छे दिखते हैं वो भी मैटर नहीं करता। अब नो डाउट ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि आप अपने फनल के 7 स्टेजेस कितना अच्छे से समझ सकते हो और आप कितना सक्सेसफुली हर पॉइंट पे प्रॉपरली मोनेटाइज कर सकते हो। एक कस्टमर को आपके फनल के हर स्टेप पे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट लगती है। आपको अपने फनल्स के हर स्टेप को इफेक्टिवली मोनेटाइज करना तो है, पर साथ ही साथ आपको अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशन भी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जितना अच्छा रिलेशन आपने अपने कस्टमर के साथ बनाया उतना ही ज़्यादा टाइम आपका कस्टमर आपके साथ रहने वाला है, और जितना ज़्यादा टाइम वो आपके साथ रहेगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें वो आपसे बाय करेगा। तो ये जो फनल्स के हम 7 फेजेस देखने वाले हैं वो एक तरीके से आपके कस्टमर एक्सपीरियंस के 7 फेजेस होंगे। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म कन्वर्जन पे फोकस करते हैं, वो इतना एग्रेसिवली सेल करते हैं कि वो अपने कस्टमर्स की रिस्पेक्ट खो देते हैं। अब इससे पहले हम फनल्स के 7 फेजेस को समझें, आपको प्री फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि आपके फनल का हर स्टेप नेक्स्ट स्टेप के लिए एक प्री फ्रेम होने वाला है। प्री फ्रेम सिंपली एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आप अपने कस्टमर्स को डालते हो आपके फनल्स के नेक्स्ट स्टेप को जाने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने फ्रेंड से समझो कुछ काम रहेगा, आपने बहुत बार देखा होगा कि पहले आप उनकी थोड़ी तारीफ कर लेते हो, उसके बाद आप उनसे कुछ भी फेवर मांगते हो। या फिर आपने देखा होगा कि पेरेंट्स को बच्चों से कुछ करवाना होता है तो वो करने से पहले उनको वो थोड़ा मस्का मारते हैं, उसके बाद उनसे वो चीज़ करवाते हैं। तो क्योंकि हमने उनके माइंड को पॉजिटिवली प्रीफ्रेम किया है, वो लोग ज़्यादा लाइकली है हमारी बात सुनने के लिए। तो बहुत सारे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चेंजिंग द फ्रेम ऑफ माइंड, द माइंडसेट कैन प्रोफाउंडली चेंज द आंसर टू अ क्वेश्चन और द एक्सपीरियंस यू हैव विद समवन और समथिंग। अब रसल ब्रंसन कहते हैं कि उनके वन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेट मार्केटिंग मेंटर मार्क जॉयनर ने उनसे कहा था कि नॉट ऑल क्लिक्स आर क्रिएटेड इक्वल। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ट्रैफिक की बात करते हैं या फिर हाउ टू गेट मोर क्लिक्स फॉर योर वेबसाइट, पर आपको ये बात समझनी है, अ क्लिक इज नॉट ऑलवेज जस्ट अ क्लिक। सिर्फ ज्यादा क्लिक्स हमेशा मैटर नहीं करते। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि आपके क्लिक्स कहाँ से आ रहे हैं और उस विजिटर ने क्या एक्सपीरियंस किया है आपकी साइट पे आने से पहले। जो स्टेट ऑफ माइंड से आपके विजिटर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, उनका माइंड किस तरीके से प्री फ्रेम्ड है, वो चीज मैटर करती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि रसल ब्रंसन एक नंबर का चोर है, वो लुटेरा है एक नंबर का, वो कुछ आपको ढंग से सिखाने नहीं वाला, उसके सॉफ्टवेयर एकदम घटिया रहते हैं, ये सब कह के अगर मैं आपको कहूँ कि क्लिक द लिंक बिलो एंड चेक हिज न्यू प्रोडक्ट, तो आप शायद उसकी लिंक चेक करने जाओगे तो सही, बट 90% चांस है कि आप वो प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खरीदोगे, क्योंकि मैंने आपको नेगेटिवली प्री फ्रेम करके रखा हुआ है। और यही अगर मैं आपसे कहूँ कि रसल ब्रंसन एक जीनियस है, वो एकदम मास्टर है अपने स्किल्स में, अपने फील्ड में, उसका जो सॉफ्टवेयर है क्लिक फनल्स वो एकदम बढ़िया सॉफ्टवेयर है, अगर आपको उसको चेक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कर सकते हो। तो क्योंकि मैंने आपके माइंड को पॉजिटिवली प्रीफ्रेम किया, आप ज्यादा लाइकली हो वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। तो फर्स्ट सिनेरियो का जो क्लिक है और जो सेकंड सिनेरियो का क्लिक है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप किस तरीके से अपने विजिटर्स को प्रीफ्रेम कर रहे हो आपकी वेबसाइट पर जाने से पहले, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉट ऑल क्लिक्स आर क्रिएटेड इक्वल, अ क्लिक इज नॉट ऑलवेज जस्ट अ क्लिक। तो ये जो हम फनल्स के 7 फेजेस देखने वाले हैं, उसमें हर स्टेप आपके फनल के नेक्स्ट स्टेप के लिए एक प्री फ्रेम है। तो चलिए हम एक एक करके ये 7 फेजेस को समझते हैं। तो इनमें से सबसे फर्स्ट स्टेज जो है वो है डिटरमाइन ट्रैफिक टेम्परेचर। अब अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो ट्रैफिक टेम्परेचर सिंपली मीन्स कि आपके विजिटर का स्टेट ऑफ माइंड क्या है आपकी वेबसाइट पे आने से पहले। अब यूजुअली ट्रैफिक टेम्परेचर के 3 लेवल्स होते हैं, हॉट ट्रैफिक, वार्म ट्रैफिक एंड कोल्ड ट्रैफिक। आपको हर डिफरेंट टेम्परेचर लेवल ऑफ ट्रैफिक से डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करना है। आपको समझना होगा कि आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट अवेयरनेस कॉन्टिन्यूम में कहाँ पे है। क्या वो प्रोडक्ट अवेयर है, क्या वो डिजायर अवेयर है, या फिर क्या वो प्रॉब्लम अवेयर है। अब इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम जीन शॉर्ट्स के इस कोट को समझते हैं, इफ योर प्रोस्पेक्ट इज अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड हैज रियलाइज्ड इट कैन सैटिस्फाई हिज डिजायर, योर हेडलाइन स्टार्ट्स विद द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये कि अगर आपके प्रोस्पेक्ट को पता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और उसको ये भी पता है कि वो उसकी डिजायर सेटिस्फाई कर सकता है, तो आपकी हेडलाइन आपके प्रोडक्ट से स्टार्ट होनी चाहिए। इफ ही इज नॉट अवेयर ऑफ ए प्रोडक्ट बट ओनली ऑफ हिज डिजायर इटसेल्फ, योर हेडलाइन स्टार्ट्स विद द डिजायर। इसका मतलब उसको ये नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट क्या है, पर उसको अपनी डिजायर पता है, तो आपकी हेडलाइन उस डिजायर से स्टार्ट होएगी। इफ ही इज नॉट येट अवेयर ऑफ व्हाट ही रियली सीक्स,
but is concerned with the general problem. Your headline starts with the problem and crystallizes into a specific need. इसका मतलब कि अगर आपके प्रोस्पेक्ट को पता ही नहीं है कि उसको क्या डिजायर है, पर उसको सिर्फ इतना मालूम है कि उसको एक लाइफ में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो आपकी हेडलाइन उस प्रॉब्लम से स्टार्ट होगी और आप उस प्रॉब्लम को एक स्पेसिफिक नीड में बदलोगे, जो कि यूजुअली आपका प्रोडक्ट रहेगा। तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट अवेयरनेस कॉन्टिन्यूअम। जितना ज्यादा अवेयर है आपका प्रोस्पेक्ट आपके एक प्रोडक्ट के बारे में, उतना ज्यादा टेम्परेचर है उस लीड का या फिर उस ट्रैफिक का। तो चलिए हम देखते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर्स ऑफ ट्रैफिक क्या क्या रहते हैं। सबसे पहला है इसमें हॉट ट्रैफिक। तो ये आपके ईमेल सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हो सकते हैं, आपके यूट्यूब चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो रह सकते हैं। ये बेसिकली वो लोग हैं जिनका आपके साथ एक ऑलरेडी रिलेशनशिप बिल्ट है। आपको इनके साथ अपनी स्टोरीज शेयर करनी है, अपनी पर्सनल बातें थोड़ी शेयर करनी है और ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि वो आपके फ्रेंड्स हो। तो जो लास्ट वीडियो में हमने साइनफील्ड ईमेल्स की बात की, आपको हॉट ट्रैफिक के साथ उस तरीके में कम्युनिकेट करना है। अब सेकंड टाइप ऑफ ट्रैफिक है वार्म ट्रैफिक। तो ये वो ट्रैफिक है जो लोग आपको डायरेक्टली नहीं जानते, पर वो किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिनका आपके साथ एक रिलेशन है। तो आपके अफिलिएट्स और जेवी पार्टनर्स जो आपके प्रोडक्ट को रेकमेंड करेंगे या फिर एंडोर्स करेंगे अपने सब्सक्राइबर्स को, वो जो ट्रैफिक आपके पास आएगी वो आपकी वार्म ट्रैफिक रहेगी। अब थर्ड टाइप ऑफ ट्रैफिक जो है कोल्ड ट्रैफिक। ये यूजुअली वो लोग रहते हैं जिनको आपके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो अगर आप कोई ट्रैफिक फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ऐसी जगहों से ट्रैफिक ला रहे हो तो ये सारे कोल्ड ट्रैफिक में कंसिडर की जाती है। तो आपका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपने ट्रैफिक का टेम्परेचर डिटरमाइन करना है ताकि आप एक प्रॉपर प्री फ्रेम ब्रिज बना पाओ। अब सेकंड फेज जो आपके फनल का है वो है प्री फ्रेम ब्रिज। तो ये एक पीपीसी एड हो सकती है, एक यूट्यूब वीडियो हो सकता है, एक ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, आपका एक ईमेल हो सकता है। ये बेसिकली एक ब्रिज होती है जो आपके लोगों को प्री फ्रेम करती है आपके लैंडिंग पेज पे आने से पहले। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक को डिफरेंट तरीके की प्री फ्रेम ब्रिजेस लगती है। तो आपकी जो हॉट ट्रैफिक ब्रिज रहती है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी आपको जानते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपको उनको ज्यादा प्री फ्रेम करने की नीड नहीं पड़ती है। आप सिंपली इनको एक ईमेल सेंड कर सकते हो और उसमें आप अपना लैंडिंग पेज लिंक कर सकते हो। तो क्योंकि ये लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको ज्यादा इनको प्री फ्रेम करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब आपकी जो वार्म ट्रैफिक ब्रिज है वो आपकी हॉट ट्रैफिक ब्रिज से थोड़ी सी बड़ी रहेगी, बट ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे आपके जेवी पार्टनर्स और आपके अफिलिएट्स काम आते हैं। वो लोग आपके प्रोडक्ट को रेकमेंड या फिर एंडोर्स करेंगे, वो एक रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं या फिर एक वीडियो बना सकते हैं, और वो देखने के बाद वो जो ट्रैफिक है आपके ऑफर के लिए प्रॉपरली प्री फ्रेम्ड हो जाएगी। क्योंकि वो ट्रैफिक किसी और पे भरोसा करती है और वो बंदा हमारा प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रैफिक करेक्टली प्री फ्रेम्ड हो जाएगी हमारे ऑफर को देखने के लिए। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रिज जो है कोल्ड ट्रैफिक ब्रिज, ये सबसे लंबी प्री फ्रेम ब्रिज होती है। इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि इनको कुछ प्रॉब्लम है, इनको बस इतना पता है कि इनके पास एक डिजायर है। तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस ट्रैफिक को अपने लैंडिंग पेज पे भी लाने से पहले। आपको इनको प्रॉपरली प्री फ्रेम करना होगा, आपको इनको एजुकेट करना होगा कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आप इनको अपने लैंडिंग पेज पे ले जाओगे जहाँ पे आप इनको अपना ऑफर दिखाओगे। तो आपकी जो हॉट और वार्म ट्रैफिक है उनके लिए एक एड या फिर एक ईमेल काफी रहता है। आपको कोई एडिशनल स्टेप्स की जरूरत नहीं है उनको अपना ऑफर दिखाने के लिए। पर आपकी जो कोल्ड ट्रैफिक है आपको उनको समझाना होता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको आपको प्रॉपरली एजुकेट करना होता है। उसके बाद आप उनको अपने लैंडिंग पेज पे ले जाओगे जिससे आपके कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो नो मैटर आप कुछ भी सेल कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने ट्रैफिक का टेम्परेचर समझना है और उनका नॉलेज समझना है और अकॉर्डिंगली एक प्री फ्रेम ब्रिज बनानी है। और यही सेम चीज अफिलिएट मार्केटर्स के लिए भी वैलिड है। आपको समझना है कि आपकी ट्रैफिक कितनी ज्यादा अवेयर है आपके प्रोडक्ट के बारे में, और आपको अकॉर्डिंगली एक प्री फ्रेम ब्रिज, जिसको हम ब्रिज पेज भी कहते हैं, वो बनाने की है। अब सर्वेस और क्विज जो है वो भी एक टाइप के प्री फ्रेम ब्रिज हो सकते हैं। हम लोगों से ऐसे सवाल पूछेंगे ताकि वो हमारे ऑफर को देखने के लिए क्यूरियस हो जाएं। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट लोग क्या सोचते हैं आपके लैंडिंग पेज पे आने से पहले। अब नेक्स्ट फेज जो आपके फनल का है वो है क्वालिफाइंग सब्सक्राइबर्स। अब बेसिकली इस फेज का सिर्फ एक एम है, आपको अपनी सारी ट्रैफिक में से देखना है कि कौन से लोग अपनी ईमेल एड्रेस देने को रेडी है इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। अब वो समथिंग एक लीड मैग्नेट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक फ्री पीडीएफ या फिर एक फ्री कोर्स हो सकता है। तो आपको जानना है कि कौन से लोग अपना ईमेल देने को रेडी है उस चीज के बदले में। ये चीज हम करते हैं एक ऑप्टिन पेज या फिर एक स्क्वीज पेज की मदद से। इस स्टेप पे आपको मालूम हो जाएगा कि कौन लोग आपकी इन्फॉर्मेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब जो लोग आपको एक ईमेल एड्रेस नहीं दे सकते वो हाईली अनलाइकली है आपसे फ्यूचर में कुछ पैसे देके परचेज करना। तो इस स्टेप पे सिर्फ एम है आपको पहचानना है कि कौन लोग आपको अपना ईमेल एड्रेस देने को रेडी है। ये लोग आपके वार्म लीड्स बन जाएंगे जिनको आप अपने सोप ओपेरा सीक्वेंस से अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अब फेज नंबर 4 जो आपके फनल का है वो है क्वालिफाइंग बायर्स। जैसे ही लोग आपको अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं आपको इमीडिएटली पहचानना है कि उन लोगों में से कौन आपको पैसे देने को, आपसे कुछ परचेज करने को रेडी है। आपको ये चीज इमीडिएटली करनी है।
आपको एक दिन एक हफ्ता नहीं रुकना है, इमीडिएटली आपको जानना है कि कौन से लोग आपको पैसे देने को रेडी है। डैन कैनेडी जो है वो ये गोल्डन प्रिंसिपल बताते हैं कि अ बायर इज अ बायर इज अ बायर। इसका मतलब कोई अगर आपसे एक बार कुछ परचेस करता है वो आपसे बार बार परचेस करता रहेगा जब तक आप उसको बदले में कुछ तो वैल्यू देते रहो। तो जैसे ही लोग आपको अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, आपको इमीडिएटली उनको नेक्स्ट पेज पे एक ऑफर दिखाने का है जो कि आपका एक बेट रहेगा। अब हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया था कि आपका जो बेट है वो आपके वैल्यू लैडर में थोड़ा सा ऊपर रहेगा और ये यूजुअली इतना सस्ता रहेगा कि लोगों को सोचना ही नहीं पड़े उसको खरीदने से पहले। तो आप एक फ्री प्लस शिपिंग ऑफर कर सकते हो या फिर एक बहुत ही लो एंड प्रोडक्ट सेल कर सकते हो 49 to 200 रुपीज के बीच में। तो इस पॉइंट पे आपकी दो लिस्ट रहेंगी, एक आपके सब्सक्राइबर्स की और एक आपके बायर्स की। आपको इन दोनों लिस्ट को अलग अलग तरीके से ट्रीट करने का है। अब फेज नंबर 5 जो आपके फनल का है वो है आइडेंटिफाई हाइपर एक्टिव बायर्स। तो जैसे ही आपने देख लिया कि आपके बायर्स कौन है, आपको इमीडिएटली पहचानना है कि उन लोगों में से आपके हाइपर एक्टिव बायर्स कौन है। ये वो लोग रहेंगे जो किसी तरह के प्रॉब्लम में है और ये आपसे मोर देन वन चीज परचेस करने को रेडी है। तो आप सोचो कि आप अपने कस्टमर्स को क्या अपसेल्स या फिर क्या डाउनसेल्स ऑफर कर सकते हो। जो लोग आपके अपसेल्स या फिर डाउनसेल्स परचेस करेंगे, आप समझ जाओगे कि ये लोग आपके हाइपर एक्टिव बायर्स हैं और इन लोगों के साथ आप एक डिफरेंट वे में कम्युनिकेट करोगे। तो इन 7 में से हमने अभी तक 5 स्टेजेस देखे। तो फर्स्ट है आपको ट्रैफिक का टेम्परेचर डिटरमाइन करना है कि क्या वो हॉट ट्रैफिक है या फिर वार्म ट्रैफिक है या फिर कोल्ड ट्रैफिक है। फिर सेकंड स्टेप आपका है कि आपको एक प्री फ्रेम ब्रिज बनानी है। तो डिपेंडिंग ऑन योर ट्रैफिक टेम्परेचर लेवल आप अलग अलग टाइप की ब्रिजेस बनाओगे। फिर वो स्टेप के बाद हमने देखा कि आपको इमीडिएटली वो ट्रैफिक में से देखना है कि कौन लोग आपको अपना ईमेल एड्रेस देने को रेडी है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग आपको एक ईमेल तक नहीं दे सकते वो लोग हाईली अनलाइकली है कि फ्यूचर में आपसे कुछ परचेज करें। उसके बाद हमने फेज नंबर 4 में देखा कि आपको अपने बायर्स को क्वालिफाई करना है कि कौन लोग आपसे इमीडिएटली कुछ परचेज करने को रेडी है। तो ये यूजुअली आपका एक फ्रंट एंड या फिर ट्रिप वायर या फिर एक बेट जो हमने देखा आपके फनल में रहता है वो ऑफर रहेगा। फिर नेक्स्ट फेज में हमने देखा कि आपको अपने हाइपर एक्टिव बायर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन वो लोग हैं जो एक प्रॉब्लम में है और आपसे मोर देन वन चीज परचेज करने को रेडी हैं इमीडिएटली। तो फेज 1 से लेकर फेज 5 तक बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। ये यूजुअली 5 to 10 मिनट्स के टाइम स्पैन में पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दो जो स्टेप्स हैं आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। तो फेज नंबर 6 जो आपके फनल का है वो है एज एंड असेंड द रिलेशनशिप। तो ये जो फेज नंबर 6 है और जो फेज नंबर 7 रहेगा वो आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली करने गए। अब तक हमने क्या किया, हमने लोगों को अपने वैल्यू लैडर में एक फ्री बेट से लेके एक या दो स्टेप ऊपर लेके गए हैं हम। अब हमको क्या करना है, हमको उन लोगों के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना है और उनमें से कुछ लोगों को अपने वैल्यू लैडर में थोड़ा और ऊपर ले जाना है। तो इस पॉइंट तक हमने सिर्फ फ्रंट एंड फनल्स यूज किए थे, जैसे फ्री प्लस शिपिंग फनल हो गया या फिर ऑप्ट-इन फनल्स हो गया, ये सब फनल्स यूज किए थे। हमको अभी इस पॉइंट के बाद थोड़े और बैक एंड फनल्स यूज करने, जैसे इनविजिबल फनल्स हो गया या फिर 3 स्टेप हाई एंड बैक एंड प्रोग्राम फनल हो गया, ये सब फनल्स यूज करने। अब ये सब क्या होते हैं फनल्स हम देखेंगे फ्यूचर के वीडियोस में, पर आप इतना जान लो कि अभी आपको इस पॉइंट के बाद अपने बैक एंड फनल्स यूज करने। अब 7th एंड लास्ट फेज जो आपके फनल्स का है वो है चेंज द सेलिंग एनवायरनमेंट। अगर आपको अपनी कोई सुपर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या सर्विस ऑनलाइन सेल करनी है तो आपके लिए वो चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विस लाखों या फिर करोड़ों में है तो वो चीज़ ऑनलाइन कोई भी नहीं खरीदने वाले। उसका रीज़न ये है, बहुत लोग डाउट में रहते हैं इतना ज़्यादा अमाउंट ऑनलाइन पे करने के लिए। उनके माइंड में बहुत डाउट्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस रहेंगे, तो वो सब चीज़ ऑनलाइन टैकल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सेलिंग एनवायरनमेंट चेंज करना है। इसका मतलब क्या, आपको अपने आगे के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एक अलग एनवायरनमेंट में सेल करने हैं। तो फॉर एग्जांपल आप अपने एक्सपेंसिव सर्विसेज के डील्स फोन पे क्लोज कर सकते हो, या फिर आप सेमिनार्स या फिर लाइव इवेंट्स रख सकते हो जहां पे आप अपने एक्सपेंसिव सर्विस या प्रोडक्ट्स पिच करोगे। तो हमने देखे कि फनल्स के 7 फेजेस क्या होते हैं। आपको देखना है कि आप हर स्टेप पे अपने कस्टमर्स को कैसे एक यूनिक एक्सपीरियंस दे सकते हो। तो सबसे पहला फेज है आपको ट्रैफिक का टेम्परेचर जानना है। उसके बाद आपको एक प्री फ्रेम ब्रिज बनानी है। उसके बाद आपको अपने सब्सक्राइबर्स को क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपको अपने बायर्स को क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपको जानना है कि उसमें से हाइपर एक्टिव बायर्स कौन से हैं। ये सारे इनिशियल सेल्स के स्टेप्स हो गए। आपको कुछ टाइम वेट करना है और आपको उस रिलेशनशिप को एज एंड असेंड करने का है। उस फेज के बाद आपको अपना सेलिंग एनवायरनमेंट चेंज करना है और आपको अपने हायर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वहां पे पिच करने हैं। अब सीक्रेट नंबर 11 इस बुक का है द 23 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ फनल। आप ऐसे समझो जो आपके सेल्स फनल है वो बहुत सारे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने बचपन में लीगो ब्लॉक्स के साथ खेला होगा, तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख लो, वो दिखने में कितना भी कॉम्प्लेक्स लगने दो, पर वो पूरा स्ट्रक्चर बना होता है छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से। आपको अपने सेल्स फनल्स को भी सेम वैसे ही इमेजिन करना है।
तो पहले वाले सीक्रेट में जो हमने 7 फेजेस देखे, उन्हीं फेजेस को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए हम ये बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज करेंगे। तो प्री फ्रेम ब्रिज के लिए हम कुछ ब्लॉक्स यूज करेंगे, सब्सक्राइबर्स क्वालिफाई करने के लिए हम कुछ ब्लॉक्स यूज करेंगे, अपने बायर्स को क्वालिफाई करने के लिए हम कुछ ब्लॉक्स यूज करेंगे, और जो हमारे हाइपर एक्टिव बायर्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ ब्लॉक्स यूज करेंगे। तो अगर आपको चाहिए आप रिकमेंडेड टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको एकदम स्क्रैच से अपना फनल बिल्ड करना है तो आप ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स उठा के मिक्स एंड मैच करके अपना खुद का भी एक फनल बना सकते हो। तो अगर आप क्लिक फनल्स के अंदर जाओगे आपको इन सब चीजों के रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलेंगे, या फिर अगर आपको एक खुद का फनल बनाने का है तो आप ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज करके अपना खुद का एक कस्टम फनल भी बना सकते हो। इसके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में और डिटेल में समझेंगे, पर अगर आपको अभी इस चीज के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके क्लिक फनल्स का 14 डे फ्री ट्रायल ले सकते हो और खुद से ये सारी चीजें टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि आप अलग अलग फेजेस में कौन से ब्लॉक्स यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा फेज जो था वो था प्री फ्रेम ब्रिज। तो आप याद रखो कि आपके इस स्टेप का सिर्फ काम है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को एक करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड में लाना है ताकि वो आपके ऑफर को देखने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। तो सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक जो इसमें है वो है क्विजेस। अब क्विजेस में आप क्या सवाल पूछ रहे हो वो मैटर नहीं करता, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को एंगेज रखना है उस प्रोसेस में। एक फायदा ये है क्विजेस का कि आप अपने ऑडियंस को सेगमेंट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन उन्होंने क्या आंसर्स दिए। फॉर एग्जाम्पल आप उनसे पूछ रहे हो डू यू हैव अ डॉग और अ कैट, तो अगर उन्होंने डॉग पे सिलेक्ट किया तो आप नेक्स्ट पेज पे उनको डॉग्स के ऑफर दिखा सकते हो, या फिर उन्होंने कैट सिलेक्ट किया तो आप नेक्स्ट पेज पे उनको अकॉर्डिंगली एक ऑफर दिखा सकते हो। अब नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है आर्टिकल्स। तो ये आपके खुद के वेबसाइट पे रह सकते हैं या फिर ये किसी और के वेबसाइट पे भी रह सकते हैं। तो मान लो अगर कोई केस स्टडी है या फिर किसी ने आपके प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लिखा है, या फिर अगर आपके प्रोडक्ट का एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है, तो आप इन सब आर्टिकल्स को एज अ प्री फ्रेम ब्रिज यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है न्यूज आर्टिकल्स। तो आप कोई ट्रेंडिंग न्यूज की स्टोरी में अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को टाई कर सकते हो और आप वो आर्टिकल लिख के ऐसे डिजाइन कर सकते हो ताकि वो एक न्यूज पेज लगे। अब नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है ब्लॉग्स। तो आप खुद के ब्लॉग्स पे आर्टिकल्स लिख सकते हो, या फिर आप किसी और के ब्लॉग्स पे जाके गेस्ट पोस्ट लिख सकते हो जहां से आप अपना लैंडिंग पेज का लिंक वहां पे पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है वीडियोस। तो इन वीडियोस में आप टेस्टिमोनीज डाल सकते हो, केस स्टडीज डाल सकते हो, और ये आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, फेसबुक पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया। आप इन वीडियोस के थ्रू ट्राई करो, आप अपने ऑडियंस को और एजुकेट कर रहे हो, उनके प्रॉब्लम्स को उनको समझा रहे हो, और आप ट्राई करो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप अपने प्रोडक्ट्स को दिखाओ। नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है ईमेल्स। तो ये आप यूजुअली तब यूज करते हो जब आप सोलो एड्स परचेज कर रहे हो, या फिर अगर आपके अफिलिएट्स या फिर जेवी पार्टनर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट और एंडोर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है प्री सेल पेजेस। तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमको अपने ऑडियंस को एजुकेट करना होता है उनको सेल करने से पहले। तो प्री सेल पेजेस में हम यूजुअली स्टोरीज बताते हैं। ये यूजुअली लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स रहते हैं जिसमें हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को उनकी प्रॉब्लम समझाते हैं और उनको थोड़ी एजुकेशन देते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये थे सारे प्री फ्रेम ब्रिजेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये क्विज हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, न्यूज हो सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट हो सकते हैं, ईमेल्स, वीडियोस, प्री सेल पेजेस, कुछ भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट फेज आपके फनल का जो था वो था क्वालिफाइंग सब्सक्राइबर्स। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं। तो इसमें सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है पॉपअप्स। तो आपने देखा रहेगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे ऐसे पॉपअप्स दिखते हैं जहाँ पे वो आपसे आपका नाम और ईमेल एड्रेस मांगते हैं इन एक्सचेंज ऑफ सम डिस्काउंट, या फिर एक फ्री वीडियो, या फिर एक फ्री कोर्स होता है। अब नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक इसमें जो है वो है स्क्वीज पेज। तो स्क्वीज पेज एक सिंपलेस्ट वे है आपको अपने सब्सक्राइबर्स को क्वालिफाई करने का। ये एक सिंपल ऑप्ट इन पेज होता है जहाँ पे आप लोगों से उनका नाम और ईमेल एड्रेस मांगते हो इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। इस पेज पे लोगों के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो सब्सक्राइब करें या तो वो पेज को छोड़ के चले जाएं। तो यही मैजिक है स्क्वीज पेज का कि इस पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, कोई एड्स नहीं, कोई नेविगेशन मेनू नहीं, कुछ क्लिक करने को नहीं। लोग जो हैं वो फोर्स्ड होते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज पे फोकस करने के लिए। तो उनको एक डिसीजन लेना होता है, या तो वो आपको अपना ईमेल एड्रेस दें या तो वो पेज छोड़ के चले जाएं। अब नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है क्लिक पॉप। अब आप ऐसे समझो ये एक पॉपअप और एक स्क्वीज पेज का कॉम्बिनेशन है। तो ये काम ऐसे करता है, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा रहेगा, आप जब कोई बटन पे क्लिक करते हो उसके बाद एक पॉपअप आता है जहाँ पे वो आपसे आपका नाम और ईमेल एड्रेस मांगते हैं। अब नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है फ्री प्लस शिपिंग या फिर 2 स्टेप फॉर्म्स। अब इस फॉर्म की खासियत ये है कि ये बायर साइकोलॉजी का एडवांटेज लेता है और आपका क्वालिफाइड सब्सक्राइबर्स और क्वालिफाइड बायर्स को एक ही स्टेप में मर्ज कर देता है। तो इनमें आप स्टेप 1 में देखोगे तो ये लोग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जिसमें ये क्वालिफाइड सब्सक्राइबर्स करते हैं। उसके बाद जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे आप स्टेप 2 पे जाओगे जहाँ पे वो आपके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, यानी कि वो क्वालिफाइड बायर्स करते हैं।
इसका फायदा ये है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को आपके प्रोडक्ट की प्राइस दिखाने से पहले उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग ले रहे हो। तो अगर वो आपके प्रोडक्ट्स नहीं भी खरीदते हैं, आप उनको अपने ईमेल लिस्ट में ऐड करके उनको रीमार्केटिंग कर सकते हो। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है वेबिनार रजिस्ट्रेशंस। तो इसकी खासियत ये है कि इसमें लोग अपनी फेक ईमेल्स बहुत कम देते हैं, क्योंकि वेबिनार की डिटेल्स सेंड करने के लिए उनको अपनी रियल आईडी देनी ही पड़ेगी। तो ये चीज हाई क्वालिटी लीड जनरेट करने का एक बेस्ट तरीका है। अब नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो इसमें है वो है फ्री अकाउंट्स। तो अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है या फिर मेंबरशिप प्रोग्राम है, तो आप अपने कस्टमर्स को एक फ्री अकाउंट देने का चांस दे सकते हो। तो ये आपके सॉफ्टवेयर का एक फ्री ट्रायल हो सकता है या फिर एक लाइट वर्जन हो सकता है आपके सॉफ्टवेयर या फिर मेंबरशिप साइट का। अब नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है एग्जिट पॉप। अब ये एक लास्ट चांस देता है आपके विजिटर्स को आपकी वेबसाइट लीव करने से पहले। तो इसमें आप उनसे पूछोगे कि क्या वो श्योर हैं कि आपके साइट को छोड़ना चाहते हैं। अब एक बार वो लोग आपके साइट को छोड़ के चले गए, वो शायद वापस कभी भी नहीं आएंगे। तो आप इस पॉइंट पे थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो उनको थोड़ा एनॉय करना, थोड़ा परेशान करना उनको, क्योंकि शायद ये लास्ट चांस है उनको ऑफर करने का आपके साथ एंगेज रहने के लिए। अब नेक्स्ट फेज जो हमारे फनल में था वो था क्वालिफाइंग बायर्स। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इस फेज में कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें है फ्री प्लस शिपिंग ऑफर्स। तो आपने देखा होगा क्लिक फनल्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्री प्लस शिपिंग ऑफर्स है। जैसे .com सीक्रेट्स हो गया, एक्सपर्ट सीक्रेट्स, ट्रैफिक सीक्रेट्स, ये सारे उनके फ्री प्लस शिपिंग ऑफर्स है। अब इनका फायदा क्या है, आप अपने कस्टमर्स को फिजिकली कुछ उनके घर तक पहुंचा रहे हो, आप उनको अपने हाथ में दे रहे हो। तो जब वो प्रोडक्ट खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो उसका फीलिंग ही अलग आता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट वे है आपको अपने बायर्स को क्वालिफाई करने का। अब नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो आप यूज कर सकते हो वो है ट्रायल्स। तो ये यूजुअली वेरी लो कॉस्ट ट्रायल्स हो सकते हैं, या फिर आप 14 डे का 21 डे का फ्री ट्रायल भी दे सकते हो। तो ये तब काम आता है जब आपके कोई सॉफ्टवेयर है या फिर मेंबरशिप साइट्स है, आप उन सब चीजों में ट्रायल्स यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है ट्रिप बायर्स। तो ये यूजुअली एक छोटे ऑफर्स होते हैं आपके बायर्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो मान लो अगर आपको कोई बहुत बड़ा कोर्स है, तो आप उसमें से एक मॉड्यूल बहुत ही कम प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस में अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हो। तो ये यूजुअली $5 to $7 के बीच में होता है। अब नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है सेल्फ लिक्विडेटिंग ऑफर्स या फिर SLO। तो ये यूजुअली थोड़े और एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं, करीब करीब $37 to $97 के बीच में। तो होता क्या है, आप जब फ्री प्लस शिपिंग ऑफर्स करते हो या फिर ट्रिप वायर ऑफर्स करते हो, तो इन सब में आप एक्चुअली पैसे लूज कर सकते हो फ्रंट एंड पे। बट सेल्फ लिक्विडेटिंग ऑफर्स का फायदा ये होता है कि आपका जो भी एड कॉस्ट है आप उसको पूरा लिक्विडेट कर देते हो, और उसके बाद आपके जो भी अपसेल्स होंगे वो आपके प्योर प्रॉफिट्स होंगे। तो सेल्फ लिक्विडेटिंग ऑफर्स में आप फ्रंट एंड पे ही ब्रेक इवन कर सकते हो, और आगे आप जो भी सेल्स करोगे वो सारे आपके प्योर प्रॉफिट्स होंगे। अब नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है स्ट्रेट सेल्स। तो ये यूजुअली आपके रेगुलर आइटम्स होते हैं जो थोड़े हाई टिकट रहते हैं, अराउंड $97 to $5,000 के बीच में। तो आपको इनको सेल करने के लिए थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ये यूजुअली अपने वार्म ऑडियंस को ऑफर कर सकते हो। तो नेक्स्ट फेज जो हमारे फनल में था वो था आइडेंटिफाइंग हाइपर एक्टिव बायर्स। तो जैसे ही हमने लोगों को एक फ्रंट एंड ऑफर या एक फ्री चीज दे दी, हमको जानना है कि हमारे हाइपर एक्टिव बायर्स कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक जो हम यूज कर सकते हैं वो है बम्प्स। तो ये छोटे से ऑफर्स होते हैं जो आप अपने इनिशियल ऑर्डर फॉर्म में डाल सकते हो, जो कि अराउंड $37 के आसपास होते हैं। तो आपने देखा रहेगा कि ऐसा एक छोटा सा बॉक्स रहता है, उसमें एक टिक मार्क करना होता है आपको, और इमीडिएटली वो प्रोडक्ट आपके कार्ट में ऐड हो जाता है। अब नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो आप यूज कर सकते हो वो है वन टाइम ऑफर्स या फिर OTOs। तो जैसे ही किसी ने आपका जो फ्रंट एंड ऑफर खरीद लिया, आप उनको एक स्पेशल वन टाइम ऑफर दिखा सकते हो। ये यूजुअली वो चीज रहेगी जो उनके इनिशियल प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। तो आप अपने कस्टमर्स को 2 या 3 अलग अलग वन टाइम ऑफर्स दे सकते हो, एज लॉन्ग एज वो आपके इनिशियल ऑफर पे और ज्यादा वैल्यू देती जा रही है। नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो आप यूज कर सकते हो वो है डाउन सेल्स। तो जब लोग आपके वन टाइम ऑफर को रिजेक्ट करते हैं, तो आप उनको एक अलग प्रोडक्ट से डाउन सेल कर सकते हो, या फिर उनको आप एक 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स का एक पेमेंट प्लान दे सकते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके पहले वाले अपसेल वन टाइम ऑफर को परचेज नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पर आपके डाउन सेल्स को वो परचेज करना चाहेंगे क्योंकि वो उनके बजट में रह सकता है। नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो आप यूज कर सकते हो वो है अफिलिएट रिकमेंडेशन। तो ये यूजुअली आपके थैंक यू पेज पे रिकमेंडेशन रहेगी आपके कस्टमर्स के लिए, जिन ऑफर्स में वो लोग और इंटरेस्टेड रहेंगे। तो जब आपके कस्टमर्स आपके अपसेल डाउनसेल सीक्वेंस के बाद होके जाएंगे, आप उनको अपने थैंक यू पेज पे अपने दूसरे प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हो। तो ये थे 23 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सेल्स फनल। तो आप चाहे कोई भी सेल्स फनल उठा लो, ये 99% ऑफ द टाइम्स इन्हीं सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स में से बना हुआ रहेगा। अब सीक्रेट नंबर 12 जो इस बुक का है वो है फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड फनल्स।
तो अब तक हमने देखा कि हम कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं अपने सेल्स फनल को बनाने के लिए। अब इससे पहले कि हम देखें कि हमको एक्चुअली अपने सेल्स फनल कैसे बनाने हैं, हमको समझना होगा कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ फनल्स अपने वैल्यू लैडर में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि फनल्स की एक साइकोलॉजी होती है। तो हमको समझना होगा कि हमको कौन से पॉइंट पे कौन से फनल्स यूज करने हैं हमारे फ्रंट एंड ऑफर्स के लिए, मिडिल ऑफर्स के लिए और हाई टिकट ऑफर्स के लिए। तो इसका बेसिक साइकोलॉजिकल फंडा जाता है प्रोडक्ट अवेयरनेस कंटिन्यूम में, जो हमने ट्रैफिक टेम्परेचर्स में बात की। तो कोल्ड ट्रैफिक को मालूम होता है कि उनको एक प्रॉब्लम है, बट उनको ये नहीं पता कि आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं या फिर आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आप उनके लिए अपने वैल्यू लैडर के फ्रंट एंड ऑफर से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि फ्री प्लस शिपिंग या फिर सेल्फ लिक्विडेटिंग ऑफर फनल्स हो सकते हैं। अब ये कोल्ड कस्टमर्स आपके थोड़े थोड़े वार्म होने लगेंगे जब वो आपके कम्युनिकेशन फनल के थ्रू जाएंगे, जब आप उनके साथ एक बॉन्ड बिल्ड करोगे आपके अट्रैक्टिव कैरेक्टर के साथ। तो इसके पहले वाली वीडियो में जो हमने सोप ओपेरा सीक्वेंस देखा, आपको वो यूज करके इनके साथ एक बॉन्ड बिल्ड करना है। एक बार आपका इनके साथ एक रिलेशन बिल्ड हो गया, उसके बाद आप इनको अपने मिडिल ऑफ द वैल्यू लैडर के ऑफर्स प्रमोट कर सकते हो। तो ये यूजुअली आपके मिड प्राइस्ड ऑफर्स रहेंगे, जो आप परफेक्ट वेबिनार फनल्स, इनविजिबल फनल्स या फिर प्रोडक्ट लॉन्च फनल्स के थ्रू सेल कर सकते हो। अब हॉट ट्रैफिक जो है वो आपको ऑलरेडी जानती है और आप पे ऑलरेडी ट्रस्ट करती है, और वो ये भी जानती है कि आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो आप उनको डायरेक्टली अपने बैकएंड फनल्स पे लेके जा सकते हो, जहां पे आप उनको अपने मोस्ट एक्सपेंसिव सर्विसेज सेल करोगे। तो क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, आप इनको ऑनलाइन सेल नहीं कर पाओगे। आपको इसके लिए अपना सेलिंग एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो वो आप फोन पे कर सकते हो या फिर एक लाइव इवेंट पे कर सकते हो। अब इन सब चीजों के लिए आप अपने हाई टिकट फनल्स या फिर 3 स्टेप फनल्स यूज कर सकते हो। अब इस पॉइंट पे आप वो बिग पिक्चर समझने को रेडी हो, एक 30,000 फीट का बर्ड्स व्यू देखने को आप रेडी हो। तो आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस को जूम आउट करके देख लो, आपको हमेशा यही फनल फ्रेमवर्क दिखेगा। तो ट्रैफिक दैट वी कंट्रोल, आप इनको अपने एक स्वीट स्पेस पे लेके जाओगे। ट्रैफिक दैट वी डोंट कंट्रोल, आप इनको अपने ब्लॉग पोस्ट पे लेके जाओगे, जहाँ पे कॉर्नर में या फिर एक स्क्वीज पॉप रहेगा जहाँ पे आप उनकी ईमेल एड्रेस कलेक्ट करोगे। जैसे ही जो आपके ईमेल लिस्ट ज्वाइन करेंगे, वो आपके ट्रैफिक दैट वी ओन में हो जाएंगे, और उनको आप अपने सोप ओपेरा सीक्वेंस के थ्रू लेके जाओगे, जहाँ पे आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करोगे आपके अट्रैक्टिव कैरेक्टर के साथ। जब वो सोप ओपेरा सीक्वेंस खत्म हो जाएगा, आप उनको डेली साइनफील्ड ईमेल सेंड करने वाले हो, ताकि वो आपके वैल्यू लैडर में और असेंड होते जाएं और आपके और महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते जाएं। तो जैसे ही किसी ने आपका ईमेल लिस्ट ज्वाइन किया, या तो स्क्वीज पेज से या तो आपके ब्लॉग से, आप उनको इमीडिएटली अपना फ्रंट एंड ऑफर दिखाने वाले हो। ये ऑफर आपके बायर्स को क्वालिफाई करेगा, और जिन जिन ने इनमें से आपके प्रोडक्ट्स खरीदे, आप इनमें से क्वालिफाई करोगे कि आपके हाइपर एक्टिव बायर्स कौन से हैं। तो आप इनको कुछ अपसेल्स, बम्स या फिर डाउनसेल्स दोगे। एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद अपने कस्टमर्स के साथ एज एंड असेंड रिलेशनशिप करोगे, जहां पे आप उनको एनकरेज करोगे आपके और महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने को। आप उनको एनकरेज कर सकते हो आपके कॉन्टिन्यूटी प्रोग्राम में भी एनरोल करने के लिए। ये होने के बाद आप अपना सेलिंग एनवायरनमेंट चेंज करोगे, फोन कॉल्स रख के या फिर लाइव इवेंट्स रख के या फिर सेमिनार्स रख के, जहां पे आप अपने मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पिच करोगे। तो ये पॉइंट तक सारा वीडियो नंबर 1, 2 और 3 समराइज होके इस पिक्चर में आता है। अगर आप अपना कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको ये फनल फ्रेमवर्क हमेशा फॉलो करना है। अब सीक्रेट नंबर 13 जो इस बुक का है वो है द बेस्ट बेट। अब इससे पहले कि हम देखें कि आपको एक्चुअल फनल्स कैसे बिल्ड करने हैं, हमको इस लास्ट कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि हर जगह पे वर्ड फ्री यूज़ किया जाता है। फ्री कोर्स, फ्री सैम्पल्स, फ्री ट्रायल्स, फ्री प्लस शिपिंग, हर जगह पे फ्री वर्ड यूज़ किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न ये है कि हम इंसान फ्री वर्ड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। प्रेडिक्टेबली इरेशनल बाय डैन एरिले, इस बुक में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जहां पे समझाया गया है कि वर्ड फ्री का कंज्यूमर्स के बाइंग बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उस बुक में एक एक्सपेरिमेंट ऐसा बताया गया है कि रिसर्चर्स ने 2 चॉकलेट्स रखे, मान लो फॉर एग्जांपल एक 5 रुपए का और एक 1 रुपए का, और उन्होंने कंज्यूमर्स का बाइंग बिहेवियर टेस्ट किया। तो उनको ये पता लगा कि 50% ऑफ लोग जो हैं वो 1 रुपए वाला चॉकलेट प्रेफर करते हैं, और 50% ऑफ लोग जो हैं वो 5 रुपए वाला चॉकलेट प्रेफर करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों चॉकलेट्स का प्राइस 1 रुपए से कम कर दिया। तो एक चॉकलेट हो गया फ्री का और दूसरा चॉकलेट हो गया 4 रुपए का। इस पॉइंट पर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 90% ऑफ लोग जो हैं वो हमेशा फ्री चॉकलेट लेंगे, और सिर्फ 10% लोग 4 रुपए वाला चॉकलेट लेंगे। अब आप देख रहे हो इस पॉइंट पे जो रिलेटिव प्राइस है, दोनों में 4 रुपए का ही डिफरेंस है। ऐसा ही उसमें बहुत सारी टेस्ट ऐसी बताई गई है जिन्होंने एक आइटम फ्री रखा और दूसरा आइटम 1 या फिर 2 रुपए का ऐसे बहुत कम प्राइस पे रखा, और हमेशा ये पाया कि 90% ऑफ लोग हमेशा फ्री वाली चीज प्रेफर करते हैं। तो ये है फ्री वर्ड का पावर। अब आपको देखना है कि आप अपने बिजनेस में क्या ऐसी चीज फ्री में दे सकते हो।
अब रसल ब्रंसन ने यही सेम चीज अपने बिजनेस में टेस्ट की और उसको नाम दे दिया 100 विजिटर टेस्ट। तो ये चीज समझने के लिए आप दो सिनेरियोस पकड़ो। फर्स्ट सिनेरियो कुछ ऐसा है, उन्होंने 100 पीपल को एक वेबसाइट पे सेंड किया जहाँ पे वो एक प्रोडक्ट परचेज कर सकते थे। अब उस वेबसाइट पे उन्होंने एकदम प्रॉपर कॉपी राइटिंग की, सब जो भी चीजें टेस्ट करनी सब परफेक्ट करके उन्होंने वो वेब पेज को एकदम प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया। ये सब टेस्टिंग और ट्वीकिंग करने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 1% ऑफ कोल्ड ट्रैफिक उनका वो $197 वाला प्रोडक्ट परचेज कर रही है। दैट मीन्स हर 100 विजिटर्स में से उन्होंने $197 कमाए और उन्होंने एक नया कस्टमर एक्वायर किया। अब आप सेकेंड सिनेरियो पकड़ो जहाँ पे उन्होंने अपने फनल को ट्वीक किया और कुछ तो फ्री देने का ट्राई किया। तो उन्होंने एक फ्री प्लस शिपिंग ऑफर डिजाइन किया जहाँ पे उन्होंने एक बुक या फिर डीवीडी फ्री में देने का बोला और कस्टमर्स को सिर्फ उसका शिपिंग का चार्जेस पे करने हैं। अब जैसे ही वो लोग फ्री प्लस शिपिंग ऑफर बाय करेंगे उनको इमीडिएटली एक अपसेल दिखाया जाएगा। अब ये अपसेल एग्जैक्टली सेम पहले वाले केस का जो $197 वाला प्रोडक्ट था, एग्जैक्टली वही सेम $197 वाला प्रोडक्ट रहेगा। तो आप यहाँ सोचोगे क्योंकि आपने इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप डाल दिया है तो पहले वाले केस से कंपेयर करें तो कम लोग आपका $197 वाला प्रोडक्ट देखने वाले हैं। अगर कम लोग वो ऑफर देख रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करोगे ऑब्वियसली कम लोग वो परचेज करेंगे। दैट मीन्स आप ये सोच सकते हो कि 100 में से बहुत कम लोग वो ऑफर देखेंगे तो ऑब्वियसली आप उसमें से कम पैसे कमाओगे। अब ये रिजल्ट सुन के आप शायद शॉक हो जाओगे। हुआ ये कि उन 100 में से 8% ऑफ लोगों ने वो फ्री प्लस शिपिंग ऑफर खरीदा। तो आप ध्यान दो, पहले वाले केस में सिर्फ आपने एक कस्टमर एक्वायर किया पर इस केस में आपने 8 कस्टमर एक्वायर किए। और क्योंकि ये एक फ्री प्लस शिपिंग ऑफर है आपको उन कस्टमर्स को बहुत कम कन्विंस करना पड़ेगा वो ऑफर खरीदने के लिए। अब इस पॉइंट पे एक्चुअल मैजिक होता है क्योंकि उन कस्टमर्स ने ऑलरेडी एक कमिटमेंट किया हुआ है वो पैसे पे करके। लगभग 25% लोग जिन्होंने वो फ्री प्लस शिपिंग ऑफर खरीदा उन्होंने ये अपसेल ऑफर भी परचेज किया। अब 8 का 25% होता है 2। दैट मीन्स फॉर एवरी 100 विजिटर्स आपने $394 कमाए और साथ ही आपके लिस्ट में 8 बायर्स आ गए। दैट मीन्स आपने ऑलमोस्ट डबल पैसे कमाए और लगभग 7 टाइम्स मोर कस्टमर्स आपके फ्री प्लस शिपिंग ऑफर से आपके पास आए। तो आप यहाँ पे बायर साइकोलॉजी को समझिए। एक बार आपने किसी से अगर हाँ करवा दी तो वो सेकंड यस करवाना बहुत ज्यादा आसान होता है। आप उनसे एक छोटी चीज के लिए हाँ करवा सकते हो, उसके बाद वो बहुत ज्यादा लाइकली है आपकी महंगी चीज को भी हाँ करने के लिए। अब बहुत लोग सोचते हैं कि एक्चुअल फिजिकल बुक देने से अच्छा मैं ई बुक्स क्यों ना सेल करूं। उसका आंसर है यस, आप कर सकते हो, पर आप बहुत सारी पावरफुल चीजें मिस कर रहे हो। फ्री प्लस शिपिंग का फायदा ये है कि आपको वर्ड फ्री यूज करने को भी मिल रहा है पर आप अपने बायर्स को भी क्वालिफाई कर रहे हो क्योंकि उनको शिपिंग के लिए एक्चुअली पे करना पड़ रहा है। अगर आप अपना एक ई बुक एक स्मॉल प्राइस में सेल कर रहे हो तो आप वो वर्ड फ्री नहीं यूज कर पाओगे, और अगर आप अपना ई बुक जस्ट फ्री में दे रहे हो तो आप अपने बायर्स को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे जब वो आपके शिपिंग के लिए पैसा भरते हैं वैसे। अब क्योंकि आप उनको एज अ बायर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि उन्होंने कुछ पैसा नहीं भरा हुआ है, आपने उनसे एक स्मॉल येस नहीं कराया, आप उनको नेक्स्ट पेज पे अपसेल्स डाउनसेल्स कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये है पावर द फ्री प्लस शिपिंग फनल का। अब एक बार आप वो कॉन्सेप्ट समझ गए, अब आप ये नेक्स्ट मैजिक फॉर्मूला समझिए। अब रसल ब्रंसन ने फिर से दो अलग अलग सिनेरियोस टेस्ट किए। एक सिनेरियो में उन्होंने अपना फ्रंट एंड ऑफर $37 का प्रोडक्ट रखा और दूसरे सिनेरियो में उन्होंने एक फ्री प्लस शिपिंग ऑफर रखा। अब ये जो उनका फनल है, इस फनल में उनके अपसेल्स और डाउनसेल्स जो है वो एकदम सेम है, सिर्फ उन्होंने अलग अलग फ्रंट एंड ऑफर्स ट्राई किए। उन्होंने दोनों फनल्स पे ट्रैफिक सेंड करना स्टार्ट किया और ये ऑब्जर्व किया कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर कस्टमर्स ने उनके फ्री प्लस शिपिंग के लिए पैसे पे किए। दैट मीन्स पहले वाले केस में सिर्फ एक बंदा वो अपसेल पाथ देख रहा था, फ्री प्लस शिपिंग ऑफर में 3 टाइम्स मोर लोगों ने वो अपसेल पाथ देखा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ऑब्वियसली 3 टाइम्स मोर कस्टमर अपने लिस्ट में ऐड कर रहे हो पर आप वो फ्रंट एंड रेवेन्यू बहुत मिस कर रहे हो। तो फर्स्ट केस में जहां आप फ्रंट एंड पे $37 कमा रहे हो, सेकेंड केस में आप फ्रंट एंड पे कुछ भी नहीं कमा रहे हो। तो भले ही सेकेंड केस में आपके कस्टमर ज्यादा है पर आप फ्रंट एंड रेवेन्यू बहुत कम कमा रहे हो। अगर अलग वर्ड्स में इसको बोलें, दैट मीन्स आपको फ्रंट एंड पे ज्यादा कस्टमर्स मिल रहे हैं बट आपका जो एवरेज कार्ट वैल्यू है वो बहुत कम हो जाता है। उसका मतलब फर्स्ट केस में और सेकंड केस में देखें तो आप ऑलमोस्ट सेम पैसे कमा रहे हो पूरे फनल से। अब इस पॉइंट पे आप एक और मैजिक कर सकते हो जो कि है ऑर्डर बम्प्स। आप सेम सेकंड सिनेरियो वाला फ्री प्लस शिपिंग पकड़ो और उसमें आप एक छोटा सा बॉक्स डाल दो जो कि आपका एक ऑर्डर बम्प रहेगा। इस ऑर्डर बम्प में आप अपना $37 वाला प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो जो कि सेम प्रोडक्ट है जो हमने फनल नंबर 1 में देखा। अब ये ऑर्डर बम्प डालने के बाद रसल को रिजल्ट ऐसा मिला कि लगभग 34% ऑफ लोग उस ऑर्डर बम्प को परचेज करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्री प्लस शिपिंग में लगभग आपको 3 टाइम्स मोर कस्टमर्स मिल रहे हैं, और क्योंकि आपने वो $37 वाला ऑर्डर बम्प डाला हुआ है फ्री प्लस शिपिंग में, 33% लोग यानी हर 3 में से एक इंसान आपका वो $37 वाला प्रोडक्ट परचेज कर रहा है।
तो इससे आप एग्जैक्ट सेम फ्रंट एंड रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और फिर फायदा ये है कि आपके जो बैक एंड ऑफर्स हैं वो 3 टाइम्स मोर पीपल आपके देख रहे हैं। तो जहां पे आपका सिनेरियो 1 में 100 में से सिर्फ एक इंसान आपका वो पीछे का पूरा फनल देख रहा था, सिनेरियो नंबर 2 में क्योंकि आपने एक फ्री प्लस शिपिंग ऑफर चलाया हुआ है, दैट मीन्स आप लगभग 3 टाइम्स मोर कस्टमर्स को उस फनल के थ्रू डाल रहे हो। तो उसका मतलब ऑब्वियसली 3 टाइम्स मोर कस्टमर्स आपका बैकएंड का पूरा फनल के थ्रू जा रहे हैं। और क्योंकि आपने इस फनल में एक ऑर्डर बम डाला हुआ है तो आप फ्रंट एंड रेवेन्यू भी एग्जैक्ट सेम कमा रहे हो। तो आप 3 टाइम्स मोर कस्टमर्स भी एक्वायर कर रहे हो, आप फ्रंट एंड पे रेवेन्यू भी सेम जनरेट कर रहे हो और 3 टाइम्स मोर पीपल आपका बैकएंड का पूरे ऑफर्स देख रहे हैं। तो ये रीजन है कि फ्री प्लस शिपिंग ऑफर्स इतने ज्यादा पॉपुलर है। तो नो मैटर आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, आप फ्री प्लस शिपिंग ऑफर्स यूज कर सकते हो। अगर आप ई कॉमर्स में हो तो भी यूज कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो आप तो भी यूज कर सकते हो, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो आप तो भी फ्री प्लस शिपिंग ऑफर्स यूज कर सकते हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट सुन के मैं तो हैरान हो गया कि यार किस तरीके से हम फ्री प्लस शिपिंग ऑफर्स अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेसेस में यूज कर सकते हैं। तो कोल्ड ट्रैफिक को कन्वर्ट करने का सीक्रेट है फ्री वर्ड को यूज करने का। और फ्री प्लस शिपिंग में बेनिफिट ये है कि आप फ्री में तो दे रहे हो बट आप इमीडिएटली उसमें से बायर्स क्वालिफाई कर रहे हो। तो ये थी .com सीक्रेट्स की वीडियो नंबर 3। तो अब तक हमने पूरी स्ट्रेटेजी समझी फनल्स के पीछे क्या होती है, वैल्यू लैडर्स क्या होते हैं वो समझे, और हमने बायर साइकोलॉजी पे समझी कि वो फनल्स में कैसे यूज होती है। अब नेक्स्ट पार्ट विल बी अबाउट कि डिफरेंट टाइप ऑफ फनल्स क्या रहते हैं, उनमें आपको स्क्रिप्ट्स क्या लिखनी है, कॉपी राइटिंग कैसे करनी है, उसमें स्टोरीज कौन सी बतानी है, कौन से पेजेस पे, वो सब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहोगे कि नहीं। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।